अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है ये कोई घर वाला व्लॉग नहीं है, ना कि बाहर वाला व्लॉग है। मुझे इंस्टाग्राम पे कुछ लोगों के मैसेजेस आए थे कि क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव रहती हूँ, काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज वगैरह डालती हूँ तो, और टिकटॉक पे भी, तो डिप्रेशन से रिलेटेड मुझे मैसेजेस आए थे कि आप इसकी वीडियो बनाएं, यूट्यूब पे डालें। और मुझे साथ साथ हो रहा है जी ज़ुकाम, तो टिशू हाथ में है। कराची में गर्मी बहुत ज़्यादा है, विदाउट फ़ैन के बैठी हूँ, तो जल्दी जल्दी वीडियो को स्टार्ट करते हैं ताकि जो मकसद है वीडियो का वो आप तक पहुँच जाए। तो डिप्रेशन जैसे कि बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है डे बाय डे, और मैं भी काफ़ी टाइम से डिप्रेशन से गुजर रही थी, और उसके क्या रीज़न्स होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और मैंने कैसे फ़ाइट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी बहुत 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 बेहतर हूँ और बहुत अच्छी जा रही हूँ, ट्रैक पे जा रही हूँ। सो करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको ये आइडेंटिफाई कैसे हो कि डिप्रेशन आपको है कि नहीं है। तो डिप्रेशन की कुछ स्टेजेस होती हैं, कुछ सिम्टम्स होते हैं, और यूजली स्टार्ट में आपको नहीं पता चल पा रहा होता कि आपके साथ हो क्या रहा है। तो इसीलिए आपका ये जानना ज़रूरी है कि डिप्रेशन के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। डिप्रेशन में एक तो ये कि बिला वजह का रोना आता है आपको, आप कभी भी रोना शुरू कर देते हैं, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद रोना शुरू कर देते हैं, एकदम से आप ठीक हो जाते हैं, एकदम से आप बिल्कुल अजीब से हो जाते हैं, और आपके साथ 10 लोग भी बैठे होंगे तो आप बहुत लोनली फील करते हैं। एक तो आपका दिल कहीं नहीं लगता, और आपकी घबराहट बहुत ज़्यादा होती है, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है, नींद आपकी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है, यानी कि आप सो नहीं पाते, रात में नहीं सो पाते, आप सारी सारी रात जागते हैं और सोचते हैं, ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करते हैं, वो चीज़ें सोचते हैं जिसकी कोई ज़रूरत भी नहीं होती है। लाइफ आपकी ना बिल्कुल एक होपलेस ट्रैक पे चल रही होती है, आपको ऐसा फील होने लग जाता है कि बस अब तो दिन ख़त्म हो गया, या तो बस अब आपकी लाइफ ख़त्म हो गई, अब आप कुछ कर नहीं सकते ज़िंदगी में। तो ये वाली सारी जो एक थॉट्स होती है ना, वो आपके साथ चल रही होती है। अब बात ये है कि ये तो आ गई आपकी सिम्टम्स क्या होते हैं। उसके बाद आपकी एक और चीज़ होती है कि या तो आप खाना बहुत ज़्यादा शुरू कर देते हैं, या तो आपका खाना बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, या तो आपका वेट बहुत तेज़ी से गिरना शुरू हो जाता है, या तो आपका वेट बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। और फिर जाहिर सी बात है, जब ये चीज़ हो रही होती है तो आपको और भी मेडिकल इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये तो हो गई सिम्टम्स की बात। अब बात आ जाती है कि इसको हमने डील कैसे करना है। तो एक तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये आपकी जो फीलिंग है, थॉट्स होती है ना, ये आपने किसी ना किसी से शेयर करनी है, और किसी ऐसे इंसान से शेयर करनी है जो आपके साथ लॉयल भी हो, आपको बैठ के सुने भी, जिसकी सुनने की सलाहियत अच्छी हो, जो अच्छा लिसनर हो। ये नहीं हो कि बस वो सिर्फ बोलना ही जानता हो, सुनना ना जानता हो। तो या तो आपकी कोई बहुत अच्छी दोस्त है, या तो आपका भाई बहन, माँ बाप, या फिर आपके हस्बैंड, तो या फिर आपके बच्चे। तो ऐसे इंसान से शेयर करें जो इस वक्त में आपको पूरा भरपूर आपका साथ दे, आपको सपोर्ट करे, आपको समझे। ये नहीं हो कि अगर आप रो रहे हैं तो आप पे गुस्सा करना शुरू कर दे कि तुम तो रोती रहती हो, या तुम तो ऐसे करती हो। मेरे टाइम पे जो मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट ऑब्वियसली वो ज़ुहैब, क्योंकि मैं जब मेरे साथ ये सारी चीज़ें होती थी, जो ज़ुहैब मुझे बैठ के सुनते थे, मुझे मेरी चीज़ों को कोप अप करते थे, उसके बाद अंडरस्टैंड करते थे, और फिर ज़ुहैब ने ही बूस्ट किया मुझे कि तुम वॉक करो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो। तो फिर मैं आगे रिकवर करना शुरू किया, क्योंकि मैं भी ना वैसी हो गई थी कि मुझे था कि बस या तो लेटे रहो, एक जगह बैठ के टीवी देखते रहो, या तो फ़ोन ऐसे स्क्रॉल करते रहो, और या फिर खाते रहो। हमेशा से मेरे साथ प्रॉब्लम है स्ट्रेस ईटिंग ये होती है कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आप खाते बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तो मेरे साथ भी ये हो रहा था, मेरा वेट, मुझे स्वेटिंग हो रही है, मेरा वेट बहुत तेज़ी से गेन होना शुरू हो गया। तो और मैं वैसे ही एस्थमेटिक हूँ बचपन से, तो
मुझे वो एस्थमा, मेरा जो डिप्रेशन का असल रीज़न था वो मेरा एस्थमा था, मेरी बीमारी थी। वो मुझे ज़्यादा ट्रिगर कर रही थी मेरे वेट गेन की वजह से, तो मैं इसलिए डिप्रेशन में जा रही थी। अच्छा, अब लोगों को डिप्रेशन किन चीज़ों से हो सकता है? बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे जो आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जा रही होती है, और वो आप डिप्रेशन में जब जाते हैं तो आप किसी से कह नहीं पा रहे होते, इसलिए आप डिप्रेशन में जा रहे होते हैं। और स्पेशली सोशल मीडिया आजकल इतना ज़्यादा हो गया है, कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा हो गया है, आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा, आपको सोशल मीडिया पे आप मेहनत कर रहे हैं। जैसे कि मैं अक्सर बहुत बार डे स्टार्ट हो जाती थी कि मैं यूट्यूब पे 3-4 साल से मेहनत कर रही हूँ, बट आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग, तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती थी। ये भी एक रीज़न था डिप्रेशन का। फिर एक और भी एक चाइल्डहुड मेरा ट्रॉमा है जो अब तक वो चल ही रहा है, वो भी एक रीज़न था डिप्रेशन का। तो इस तरह से हर इंसान का अलग अलग डिप्रेशन का ना स्टेज होती है या रीज़न होता है। तो मेरे जो रीज़न थे वो मैंने यहाँ बताया। मैं बहुत ज़्यादा डीप में जाकर उनको डिस्क्लोज नहीं कर सकती, पर मैंने हिंट दे दी। तो ये रीज़न्स होते हैं। अच्छा, तो अब बात ये है कि अब इससे मैंने कैसे रिकवर किया। एक तो मैंने सबसे पहले अपना वेट लॉस जो है वो स्टार्ट किया, जर्नी स्टार्ट करी, और मैंने हेल्दी तरीके से पोषण कंट्रोल करके अपना 5.5 kg अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने के अंदर लूज़ कर लिया है। तो आप लोगों को शायद थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखेगा, स्क्रीन पे इतना नहीं पता चलता जितना रियल में लोगों को देखने में पता चलता है। तो मेरी डबल चिन होना शुरू हो गई थी, आप लोगों ने देखा होगा मेरी पुरानी वीडियोस में, और अब आप देख रहे होंगे कि मेरी ये वाली जगह प्रोमिनेंट, ये बोन्स और मेरी चिन प्रोमिनेंट होना शुरू हो गई, क्योंकि मैंने वेट लॉस किया है। और अभी भी मेरी वेट लॉस की जर्नी चल रही है, क्योंकि मुझे अभी मज़ीद और कम करना है। तो एक तो मेरा ये हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ कि मेरा एस्थमा जो है ना, जिस तरह से मुझे अटैक्स आने लग गए थे, रोज़ आने लग गए थे रात में, और मेरी सारी रात बहुत ख़राब गुजरती थी, तो वो अब नहीं आ रहे अल्हम्दुलिल्लाह। उसका रीज़न ये है क्योंकि मेरा वेट कम हुआ है। एस्थमा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जब आपका वेट बढ़ता है तो आपको सांस लेने में और ज़्यादा इश्यूज आते हैं। तो मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होती थी, और मेरे गले में विसल बजना शुरू हो गई थी, और मुझे कफ आना शुरू हो गई थी। मुझे बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया था कि होम्योपैथ कराओ, मैंने वो कराया, तो वो मुझे ट्रिगर कर गया, और होम्योपैथ के बाद मेरी और तबीयत बिगड़ गई, तो मैंने होम्योपैथ की दवा भी छोड़ दी थी 15 दिन लेने के बाद। तो बात यह है कि मैंने पहले ये किया, फिर मैंने वॉक करना स्टार्ट करी। मैं शाम में रोज़ वॉक करने जाती थी आधा घंटा। आजकल नहीं जा रही मैं, आजकल घर में वॉक कर लेती हूँ, लंबे लंबे चक्कर आधे घंटे मैं घर में काट ले। फिर उसके बाद जब मैंने टिकटॉक पर इंस्टाग्राम पे शेयर किया, तो मुझे इतने सारे लोगों के टिकटॉक पे कमेंट्स और इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए कि वो भी इन चीज़ों से गुजर रहे हैं। तो मुझे मेरे अंदर एक मोटिवेशन आई कि सिर्फ मैं नहीं हूँ, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। और फिर उसके बाद मैंने अपने आप को मोटिवेट करना शुरू किया, और मैंने स्पेशली फेसबुक और ये सारी चीज़ें बहुत कम करना यूज़ कर दी। रात में मैंने जल्दी सोना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे डिप्रेशन की वजह से रात में नींद आना कम हो गई थी, और मैं फ़ोन में लगी रहती थी। वंस व्हेन यू आर गोइंग टू स्लीप, आप अपना जो फ़ोन है ना वो बंद कर दें, उसको ना देखें, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं स्क्रॉल करते हुए कि आप डिप्रेस हो जाते हैं। कोई ऐसी वीडियो या फिर कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात, तो वो आप डिप्रेस हो जाते हैं। इसलिए जब आप लेट जाएं, 5-10 मिनट तो चले यूज़ बंदा कर ही लेता है, फिर उसके बाद आप बंद कर दें कि अब आपने सोना है। जब आप डिसाइड कर लें आपने सोना है, बस अब आपने फ़ोन नहीं यूज़ करना। तो अब मेरा यही रूटीन है, जब मैं लेट जाती हूँ मैक्सिमम 5-10 मिनट में फ़ोन अपना देखती हूँ, उसके बाद मैं फ़ोन रख देती हूँ वाईफाई ऑफ करके। और कोशिश करें कि करीब रख रहे हैं तो चलें, ठीक है, मैं भी रखती हूँ, मैं कोई वो नहीं हूँ। पर मैं फिर क्या करती हूँ, मैं थोड़ा दूर अक्सर मैं थोड़ा दूर फ़ोन रखती हूँ, ताकि फिर मुझे एक लेज़ीनेस फील हो उठ के फ़ोन उठाने की और सारा कुछ। तो आपने भी यही करना है अगर आप इस चीज़ से गुजर रहे हैं। तो रात में एक तो आप जब सोने लगे तो फ़ोन नहीं यूज़ करें, और चारकुल पढ़ें। और पहले मैं दुआएं नहीं पढ़ती थी, फिर मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसने मुझे कहा कि तुम रात में चारकुल पढ़ के सोया करो। लिटरली मैं जब चारकुल पढ़ के सोना मैंने शुरू किया ना, अपना रूटीन बनाया, मुझे फ़ौरन नींद आ जाती थी, और सुकून की नींद आती थी। अच्छा, डिप्रेशन की वजह से आपको बहुत बुरे बुरे ख्वाब आते हैं, बहुत रियलिस्टिक ख्वाब आते हैं कि आप ना शिवर हो जाते हैं, और वो ख्वाब ऐसे होते हैं कि आपको लगता है वाकई में आपके साथ वो चीज़ हो रही है या होने वाली है। बहुत ख़तरनाक ख्वाब आते हैं, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। उसके बाद से फिर मैंने कुल पढ़ना शुरू कर दी थी। और फिर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ वगैरह तो मैं हमेशा से ही पाबंद हूँ, नमाज की, इस्तग़फ़ार पढ़ने की। तो अगर आप में से कोई अगर रेगुलर नहीं है तो रेगुलर हो जाए। तमाम तरह जितनी भी नेगेटिव वाइब्स हैं ना, आप उनसे दूर रहें। जितने भी नेगेटिव लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, जिनके ऊपर आपको थोड़ा सा डाउट है ना 50-50, तो हम उनसे स्पेस रखना शुरू हो जाए। जहाँ आपको डाउट और वहम आ जाता है ना, तो हमें उस चीज़ से थोड़ी गुरेज और परहेज़ करनी चाहिए। तो मैंने
वो ऐसे लोग कट ऑफ कर दिए ज़िंदगी से, उन सबको मतलब थोड़ा साइड लाइन कर दिया कि जो आपसे कभी खुश नहीं होते और ना आप उनको कभी खुश रख सकते हैं, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा होती है आपके साथ और इतने वक्त वक्त पे वो आपको एहसान जताते हैं या फिर आपके साथ ऐसे डील करते हैं कि जैसे आप उनके आगे कुछ नहीं है। तो इसीलिए ऐसे लोगों से थोड़ा सा आप ज़रा डिस्टेंस बना लें, अपने लिए, अपनी बेहतरी के लिए और अपनी सेहत के लिए। अच्छा, एक और चीज़ कि डिप्रेशन की एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि जब आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ जाती है, तो कोशिश करें कि आप इतने आगे तक जाएं नहीं कि आपको फिर मेडिकेशन लेनी पड़े। और औरतों के लिए डिप्रेशन की मेडिसिन लेना ना बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। वो आपको फ्यूचर में जाके उसके साइड इफ़ेक्ट्स पता चलते हैं। मतलब स्टार्ट में तो आपको सुकून मिल रहा होता है, सारा कुछ है, पर आखिर में जाके ना आपको फिर आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है या फिर आप थायराइड या पीसीओएस की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो बेटर ये है कि आप अपने डिप्रेशन को इतना आगे लेके ही नहीं जाएं। एक चीज़ ये है कि अपना माइंड डाइवर्ट करें। अगर जॉब करना स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपने इतना पढ़ा हुआ है तो आप जॉब शुरू कर दें। अगर आपके घर में सपोर्ट है, अगर आप मैरिड हैं तो अगर आपके बच्चों को देखने वाला नहीं है तो फिर घर में बैठ के कोई ऐसा ऑनलाइन काम कर लें या फिर कोई ऐसी पढ़ाई शुरू कर दें या कोई ऐसे साइड कोर्सेज शुरू कर दें। और दोस्त रखें, कम रखें, अपने साथ ना हुजूम ना जमा करें। जो बहुत सारे दोस्तों का हुजूम होता है ना, जो आपसे ऑनेस्ट भी नहीं होते, बस सिर्फ मज़े के लिए आपसे बात कर ली या आपकी परेशानी में जो है वो खुश हो गए और आपकी खुशी में जो है वो परेशान हो गए। तो कोशिश करें कि 1 2 3 जो ऑनेस्ट हैं बस उन्हीं के साथ आप अपना रहें। बाकी आप अकेले रहें, अपने आपके खुद दोस्त बने, अपने बच्चों को, अपने भाई बहन और अपने जो हस्बैंड है उनको अपना दोस्त माने। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 60 से 70% रिकवर कर लिया इस चीज़ से। बाकी भी इंशाल्लाह ताला मैं जल्दी कर लूँगी जब मैं अपना पूरा वेट लॉस का गोल अचीव कर लूँगी। तो आप लोगों के लिए भी यही मशवरा है कि जो इन चीज़ों से गुजर रहे हैं, पहले तो आप अगर आपका वेट गिर रहा है या बढ़ रहा है तो आप उसका कोई हल निकालें, ठीक है। और मुझे लोगों ने मैसेजेस भी किए थे कि आप अपनी वेट लॉस का जो भी रूटीन है वो भी शेयर करें, आप क्या खाती हैं, किस तरह से लेके चल रही हैं, तो मैं उसकी वीडियो भी बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला। और दूसरा ये है कि जो जो मैंने आपको चीज़ें बताई कि जिन जिन चीज़ों को अवॉइड करें, जिनसे दूर रहें, वो ज़रूर करें। साथ में ये सोच लें कि ज़िंदगी में और आपके नसीब में जो लिखा है वो तो होना ही है, उससे तो आप भाग नहीं सकते, उससे आप लड़ नहीं सकते, क्योंकि नसीब से ज़्यादा मतलब कहते हैं ना, नसीब से ज़्यादा या कम तो किसी को नहीं मिलता। तो आपके नसीब में जितना लिखा होगा आपको उतना मिलेगा। पहले मैं इस चीज़ को लेके बहुत होती थी, पर अब मैं जब से मैं रिकवर करना शुरू हुई हूँ तो मैंने इस चीज़ को अब मैं नहीं सोचती। जो होना है वो होना है, अच्छा बुरा, बहुत अच्छा, थोड़ा अच्छा। जैसे कि मैं यूट्यूब के बारे में सोचती थी कि इतने लोग, मतलब कुछ लोग आते हैं और दे गॉट वायरल और बस फिर उनकी ज़िंदगी एकदम बिल्कुल उनका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। कुछ हमारे जैसे लोग होते हैं जो बड़ी मेहनत करते हैं और लगे रहते हैं लगातार, पर उनको ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला था। तो इट इज़ ऑल अबाउट लक, नसीब, इसको कहते हैं नसीब। तो कुछ बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनका नसीब मुझसे बहुत अच्छा है, तो मैं उसके लिए फ़ाइट नहीं कर सकती, ना शिकायत कर सकती हूँ कि उसका नसीब मुझसे क्यों अच्छा है। उसका है तो है, ये अल्लाह ताला का दस्तूर है और बस। तो इसीलिए आप भी ये नहीं सोचें कि आपके साथ अगर जैसे लड़कियों की डाइवोर्स हो जाती है या फिर किसी मामले में सेपरेशन हो जाती है तो वो सोचें कि ये इसमें अल्लाह की कोई बहुत बड़ी मसलियत थी और ये आपके नसीब में था और ये होना था, आप इससे दूर नहीं भाग सकते थे। तो ये सब साइड पे रख के और अपने डिप्रेशन से फाइट करना सीखें। और उसको आहिल साहब जो है ना कार चला रहे हैं अपनी और वो ऐसे ही डिस्टर्ब कर देंगे। अपने डिप्रेशन से फाइट करें और उसको हराना है अपने, वो आप कर सकते हैं। बहुत थोड़ा टाइम लगता है पर कर लेते हैं आप। तो मैंने भी किया है अल्हम्दुलिल्लाह और आगे भी करूँगी इंशाल्लाह। और एक ये चीज़ कि शेयर ज़रूर करें, किसी ऐसे को अपने साथ ज़रूर रखें
जिसको आप शेयर कर सकें, जिसको अपनी फीलिंग बता सकें। आप अपने अंदर का जो गुबार है ना, आपके अंदर जिनमें जो कुछ भरा है वो आप बाहर निकाल सकें। और ये नहीं कि आप किसी को भी बता दें, क्योंकि आज की दुनिया में कोई सिंसियर नहीं होता। बहुत कम आपके लोग होंगे जो आपसे सिंसियर होंगे, वाकई में सिंसियर होंगे। और बस तो आज की वीडियो यही थी। मैंने बहुत बुरा टाइम देखा है। मैं बताऊँ आपको, डिप्रेशन बहुत बुरी चीज़ है। बड़ी बड़ी बीमारियाँ होती हैं ना, शायद आप उससे कंपेयर कर सकते हैं आप उससे कंपेयर कर सकते हैं, बट डिप्रेशन इज़ समथिंग, उसको कोई नाम नहीं दे सकते, पर वो फीलिंग बहुत ही अजीब होती है, बहुत अजीब होती है और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो इसीलिए मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। मेरा बहुत बुरा एक पैच गुजरा था जो गुजर चुका है। अभी मैं से स्टिल आई एम फाइटिंग विद, तो इंशाल्लाह ताला वो भी गुजर जाएगा। तो अगर कोई चीज़ पूछनी हो आपने तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। टिकटॉक पे फॉलो कर सकते हैं अलीज़ा ज़ोहेल व्लॉग्स, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं अलीज़ा ज़ोहेल बंडर्स। एक और चीज़ है, वो ये है कि डिप्रेशन में आपकी स्किन बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाती है। आपकी स्किन, आपका कॉम्प्लेक्शन, सब कुछ बर्बाद होना शुरू हो जाता है। आपकी स्किन डल होना शुरू हो जाती है, स्किन के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। मेरी स्किन जो है ना, बहुत बुरी हालत हो गई थी इसकी, मैं बता नहीं सकती। मैं अपना चेहरा देख देख के रो जाती थी, क्योंकि मेरी हालत इतनी बुरी हो गई थी। मेरी जो ये वाली जगह है ना, ये आप लोगों को थोड़ी शायद अभी लाइट दिखेगी। ये तो खैर मेरी वैक्सिंग, जब मैं लाइक आई वॉज 20 और 22 समथिंग, तो मैंने हॉट वैक्स कराया था, उसकी वजह से ये मेरे बर्न हो गया था। तो बर्न होने के बाद से मेरी ये जो 2 जगह है ना डार्क हो गई थी। पर डिप्रेशन से ये मेरी इतनी डार्क हो गई थी और मेरी स्किन इतनी ज़्यादा अनइवन हो गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर मैंने अपनी स्किन का ख्याल रखना शुरू किया और मैं अपना डेली स्किन केयर रूटीन करती हूँ, सुबह में और रात में अपनी स्किन का ख्याल रखती हूँ। तो आप लोगों को भी कहूँगी कि जब ये होने लग जाए ना, तो आपको डिप्रेशन में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है, आपकी हालत ऐसी हो जाती है, आपको कुछ पहनने का, कुछ करने का दिल नहीं करता। और फिर आपका जो कलर है, जो स्किन टोन है, वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए आपने अपनी स्किन का ख्याल रखना है, उसको नहीं छोड़ना। तो मेरी स्किन माशाल्लाह बहुत बेहतर हो गई है, ये देख सकते हैं। मैं आपको क्लोज़अप भी दिखाऊं तो ये देखिए, मेरी ये जगह भी डार्क होना शुरू हो गई थी और ये अब बहुत लाइट हो गई, क्योंकि मैं अब अपनी स्किन का ख्याल रखती हूँ। अपनी स्किन का ख्याल करना शुरू कर देते हैं, स्किन अच्छी होना शुरू हो जाती है, वेट आपका कम होना शुरू हो जाता है, तो आपको ऑटोमेटिकली एक मोटिवेशन मिलना स्टार्ट हो जाती है कि अब आपने रुकना नहीं है, चलते रहना है। तो ये था मेरी कुछ स्टोरी, और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ऐसे स्ट्रगल कर रहे होंगे। तो प्लीज़ आप हार ना माने, अपना जो चीज़ें मैंने आप आपको बताई हैं आप वो करें। बाकी बहुत सारी चीज़ें गूगल पे, यूट्यूब पे मिल जाती हैं, आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। तो वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो गई है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अब जो वीडियो आएगी ना, वो इंशाल्लाह ताला वेट लॉस पे आएगी। तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़। वीडियोज़ बनाना ना आसान नहीं होता। आगे तो मैं वीडियो बना रही हूँ, पीछे जो ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं ना, इन्होंने यहाँ पे तोड़ दी है ये सिरप की बोतल, वो भी आते हैं अंकल की। हाँ, और अब स्टॉप करके मैं इसको साफ़ करूँगी, फिर वीडियो को मैं कंटिन्यू करूँगी। तो ये होता है जब आप लोग सपोर्ट नहीं करते ना यूट्यूब पे, तो इसलिए बड़ा दुख होता है कि कितनी मेहनत से वीडियो बनाई जाती है पर सपोर्ट नहीं आती है। बीच बीच में आपको ये भी सब करना पड़ता है।